अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अक्सर जो है हमने डिसोसिएटिव पेशेंट देखे हैं और जो है बाज़ ऐसे पेशेंट भी देखे हैं कि जिनके प्रोग्नोसिस जो है बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं, क्योंकि डिसोसिएटिव पेशेंट जो है ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी एग्जैक्ट फिजिकल कॉज नहीं होती। सारी की सारी कॉजेज जो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस होते हैं। तो जो है इसके फेल होने के पीछे कुछ जो है हाथ उनकी फैमिली का भी होता है। डिसोसिएटिव पेशेंट जो है, अगर मैं सादा सिंपल अल्फाज में कहूँ तो ऐसी फैमिलीज के अंदर जो है ये डिसऑर्डर जो है मौजूद होता है, जिनको जो है फैमिली वाले बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड रखते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ओवर कॉन्शियस होते हैं जिनके बारे में। तो उन फैमिलीज के बच्चों के अंदर जो है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के जो है सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा लाड प्यार जिन बच्चों के साथ किया जाता है। अब होता है कि उनके माइंड के अंदर जो है ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें जो है वो ड्रिल हो रही होती हैं कि जो है अगर मेरी डिमांड पूरी ना हुई तो मैंने ये रिएक्ट करना है, अगर मेरी कोई डिमांड कोई डिज़ायर जो है फुलफिल ना हुई तो मैंने ये रिएक्ट करना है। और ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें जो है उनके माइंड में जो है वो ड्रिल होती रहती हैं और एट दी एंड जो है पेशेंट के अंदर जो है डिसोसिएटिव जो है सिम्टम्स मौजूद हो जाती हैं और जो है पेशेंट हमने देखे हैं पैनिक हो जाते हैं। अच्छा, ऐसे पेशेंट जो है जब ज़मीन पे गिरते हैं पैनिक अटैक के साथ, हालांकि वो जो जिसे हम जो है कहते हैं एपिलेप्टिक अटैक या जो है सीजर कहते हैं, झटके लगना कहते हैं या दौरे पड़ना कहते हैं, वो गिर तो जाते हैं ज़मीन के ऊपर लेकिन उनको चोट नहीं लगती, उनकी ज़ुबान नहीं कटती, उनकी मुंह से झाग नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनकी जो है कोई फिजिकल कॉज ही नहीं होती, उनकी सारी की सारी जो है साइकोलॉजिकल जो है वो चीज़ें होती हैं, सारी जो ट्रिगर कर रही होती हैं। ऐसे पेशेंट जो है अनकॉन्शियसली जो है ऐसी जगह पे जो है गिरते हैं जहां उनको चोट ना लगे, जहां उनकी जो है कहीं ज़ुबान ना कट जाए, मुंह से झाग नहीं आएगी। याद रखें, और जो है अटेंशन गेन करने के लिए सारा कुछ वो कर रहे होते हैं, लेकिन ये पेशेंट जो है कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते। अब उनकी जो है पर्सनैलिटी के अंदर जो है एक ऐसा जो है वो ट्रेट बन जाता है कि जो है अटेंशन सीख करने के लिए जो है वो इस तरह के फिट्स पड़ना उनको शुरू हो जाते हैं। और होता ये कि जैसे जो है पेशेंट को फिट पड़ता है, फैमिली जो है ओवर कॉन्शियस हो जाती है, वो हमारा प्यारा गिर गया है, लो भी इसके हाथ दबाओ, दो लोग हाथ दबा रहे हैं, दो लोग पाँव दबा रहे हैं, सारा का सारा खानदान इकट्ठा हो गया कि हमारे जो है प्यारे को क्या हो गया क्या नहीं हो गया, और जो है अच्छी खासी जो है उसकी सेवा करते हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में लेके भागते हैं और जो है उसके साथ रहना जो है पसंद करते हैं, एक सेकंड के लिए उसे नहीं अकेला छोड़ते, जिसकी वजह से होता ये कि वो फिट्स का ड्यूरेशन बढ़ता रहता है। और जो है फैमिली वाले जो है अपनी तरफ से उसकी केयर कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो केयर होती है, जो उनकी अटेंशन होती है, जो वो पेशेंट गेन कर रहा होता है, उसकी वजह से बीमारी बढ़ रही होती है। तो ऐसी फैमिलीज को मैं जो है यही कहूँगा कि अगर किसी डॉक्टर ने आपके जो है पेशेंट को जो है डिसोसिएटिव करार दे दिया गया है, उसके लिए जो है याद रखें, अगर कोई इस तरह का फिट पड़ता है तो पास नहीं जाना। कुछ नहीं होता आपके पेशेंट को, आपने दूर खड़े रहना, उसने जो अटेंशन सीख करनी है उसको वो अटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो 30 सेकंड का फिट है, चाहे वो 1 घंटे का फिट है, क्योंकि हमने बहुत लंबे लंबे ड्यूरेशन वाले फिट्स देखे हुए हैं। ठीक है, तो जो है उनकी वो डिज़ायर फुलफिल नहीं करनी जो वो चाहते हैं। फैमिली वालों को चाहिए अगर किसी को फिट्स पड़ते हैं वो साथ वाले कमरे में चले जाएं, सुकून से बैठे, जब वो पेशेंट रिलैक्स हो जाएगा आप चले जाएं। अगर ज़्यादा ही ओवर कॉन्शियस है तो भाई उसके रूम में उसकी उस जगह पे कोई कैमरा सेट कर दे और जो है वहाँ से खुद दूर चले जाए, ताकि पेशेंट को ये एहसास हो कि जो है अब कोई मुझे जो है तवज्जो नहीं दे रहा और मैं ठीक हो जाऊँ। तो एक तो चीज़ ये कि वो जो अटेंशन मिल रही होती है उस अटेंशन को जो है दूर रखेंगे तो उसका प्रोग्नोसिस जो है वो बेहतर हो सकता है। अगर उसे अटेंशन मिलती रहेगी वो प्रोग्नोसिस बेहतर नहीं होगा। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो जो फिट्स होते हैं उसके पीछे कोई ना कोई जो है ऐसी चीज़ें ट्रिगर आउट होती है या कॉज होती है जिसे जो है आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी होता है।
अक्सर हमने अपनी सोसाइटी में देखा कि फीमेल्स के अंदर जो है फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, नया ब्रेकअप हुआ है और उसके बाद जो है वो ब्रेकअप्स की जो है सारी वाइब्स जो है वो आ रही होती माइंड में, और उसके बाद जो है फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, उसकी डिज़ायर जो है फुलफिल नहीं हो पा रही होती और जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली वाले बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में लेके जो है वो चक्कर लगा रहे होते हैं, उसके इलाज के लिए भाग रहे होते हैं। जब साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं, साइकोलॉजिस्ट के साथ जो है पूरा केस सिनेरियो डिस्कस करते हैं, असल अगर जो है कॉज को आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो वो जो है डिसोसिएटिव फीचर जो है वो उसको जो है हम ट्रीट कर सकते हैं, उसका प्रोग्नोसिस जो है बेहतर कर सकते हैं। बाद दफ़ा ऐसे स्टूडेंट्स भी हमने देखे हैं जिन्हें फिट्स पड़ते हैं और उनकी जो एक्चुअल कॉज होती है स्टडी से रिलेटेड होती हैं, और बाद दफ़ा जो है हमने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं कि उनकी जो है मैरिटल प्रॉब्लम्स होती हैं और जो है फिट्स पड़ना शुरू हो जाती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इन कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करना जो है बड़ा ज़रूरी होता है। अगर जो है प्रेगनेंसी जो है हमने बेहतर करना है डिसोसिएटिव पेशेंट्स का, तो एक्चुअल कॉज के ऊपर नंबर 1 याद रखें, एक्चुअल कॉज के ऊपर जो है काम करना बड़ा ज़रूरी है। और नंबर 2, वो जो अटेंशन सीकिंग कर रहे हैं और फैमिली वालों का जो ओवर कॉन्शियस जो है होना और जो है ज़्यादा तवज्जो देना पेशेंट के ऊपर, कोई हाथ दबा रहा है, कोई पाँव दबा रहा है, कोई कहीं लेकर जा रहा है, कोई कहीं किसी हॉस्पिटल में लेके जा रहा है, पूरे का पूरा जो है खाना इकट्ठा हो गया है, तो ये जो सिनेरियो है इसको ख़त्म करना, ताकि जो है पेशेंट की हम साइकोलॉजिकल जो है असेसमेंट करके उसके ऊपर काम कर सकें। तो ये 2 मेजर चीज़ें हैं, अगर इनको हम बेहतर करेंगे तो प्रोग्नोसिस अच्छा हो सकता है, वरना पेशेंट का ये प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होगा और बीमारी जो है बढ़ती रहेगी। उम्मीद है कि जो है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।